जी। हाँ, दूसरे के घर में रहना है उसको नागा बोलते हैं। जी। सांप के जैसा, जैसे सांप दूसरे, अच्छा, हाँ नागा उसको। बहुत बड़ी बात बताए महाराज जी, कोई नहीं बताया। नागा सन्यासी ऐसे होते हैं हाँ, कि दूसरे के घर के मकान में बनाए हुए में रहते हैं। जैसे नाग रहते हैं। जैसे नाग रहते हैं, चूहा बनाता है घर जी। और सांप जाता है उसके अंदर में घुस जाता है जी। और ज्यादा बकवास करता है उसको भी खा जाता है। और 100% मैं कहता हूँ, अभी लिख करके देता हूँ, लिख करके नहीं तो कोई को बीमारी है तो खा करके बताए, 1 घंटा के अंदर में खा कर बताए, उसको तुरंत मिलेगा आराम, तुरंत आराम मिलेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, छोटा मोटा बिच्छू वगैरह काट लेता है, इमली का बीज होता है जो छीए होता है, उसको फोड़ दो, उसका बीज में से गुत्ती जो सफेद वाली निकलती है, लाल वाली हटा दो, वो गुत्ती लो और उसको तुरंत दूध में भिंगाओ, बकरी के दूध में, गाय के दूध में, तो जहाँ बिच्छू काटा उसको यहाँ पर चिपका दो, तो उसमें जैसे कि उसका नशा जहर जो होगा सांप का उसमें आएगा तो वो अपने आप हिलने लगेगा, तो उसको उठा करके हाथ से तुरंत दूध में डाल दो, दूध में डाल के फिर 3-4 बार करने से वो जहर उतर जाता है। कितना भी जहरीला हाँ, सांप, कितना भी जहरीला सांप हो। चोरी नारी मिथ्या, ये 3 चीज छोड़ करके बाकी सब साधु का इच्छा। सब साधु। हाँ, चोरी नारी मिथ्या, ये 3 चीज छोड़ देना है, बाकी सब सन्यासी का इच्छा। मोटरकार हो, नागा बाबा की सरकार हो, हाँ आप उठाएंगे मुद्दा, उसको सुधार ले आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार ऐसे ही होते रहेगा। तो अब तो साधु आगे ले कुंभ मेला में और भी कम साधु है। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 में और मेरे बगल में नागा बाबा हैं, नागा सन्यासी हैं। आइए हम इनका आप लोगों को दर्शन कराते हैं, इनसे कुछ सत्संग करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए जी। तो महाराज जी ये बताइए, कुंभ में आप कब आए? मेरे को तो भैया यहाँ 2 महीना हो गया आए हुए जी। हाँ, और आप लोगों का स्वागत है कुंभ मेला में, आप लोगों का, संतों का, सबका आशीर्वाद आप लोगों को मिले जी। कि आप लोग ऐसे साल साल आप लोग दर्शन मेला करते रहे, कुंभ मेला का भी लाभ लेते रहे। साल साल भर तो नहीं आता है, पर 6 साल में और 12 साल में आता है। जी जी। साल भर में तो वो ये आता है, जैसे कि ये माघ मेला है जो अभी जो लगा रहे पंडाल बड़े बड़े लगा रहे हैं, ये लोग आते हैं अपना करने के लिए। हाँ तो महाराज जी इस बार कुंभ में आप आए तो कोई परेशानी वगैरह तो आपको नहीं ना हो रही है? काहे का परेशानी, हम तो अपना साधन से आए हुए, अपना साधन से बैठे हुए हैं, काहे का परेशानी, गंगा मैया के बीच में बैठे हुए हैं। परेशानी तो लोगों को हो रही है, यहाँ का पब्लिक का हो रही है, यहाँ का पंडित लोगों को हो रही है, जो कि धर्म को काट करके जगह को, साधुओं को गलत जगह में भगा दे रहे हैं। अच्छा, फिर परेशानी तो उनको हो रही है कि हमको भगा रहे हैं। हम गंगा मैया, साधु लोग कुंभ करने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया है और साधुओं के लिए कुंभ लगा हुआ, तो ये हमको ही भगा रहे हैं। आपको भी भगाया गया महाराज जी? फिर भगाने का मतलब देखो, रेलवे पुल के नीचे में बसा दिए हैं, बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से अलग में लगाओ, उधर लगाओ। कहाँ उधर से अलग लगा? कहाँ लगा रहे थे महाराज जी आप? वहाँ से हम तो यहीं पर लगा रहे हैं, हम तो 3-4 बार से लगा रहे हैं और साधु को तो सबको हटा दिए। चुप ना, एक बोलना है, इनको बोलने दीजिए महाराज जी को। हाँ तो महाराज जी यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि आप दूसरे जगह जाइए। हम नहीं अब जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। जब से हम आए हैं, हम तो कम से कम तो 3 कुंभ मेला में तो यहाँ पर बैठ कर धुना तक चुके हैं इसके साधन से, और सबको पब्लिक संसार सब देख रहा था। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी महात्मा लोग थे, सबको बलपूर्वक से यहाँ से भी हटाया गया, उधर रेलवे लाइन पुल के नीचे बलपूर्वक हटाया गया महाराज जी? और क्या, बलपूर्वक हटाया गया, नहीं तो कौन यहाँ पर, जिसने साधु टेंट लगाया तो कैसे तो नहीं अपना बैठता। बलपूर्वक हटाया गया, जब भी तो रेलवे पुल के नीचे में डाल दिए। और जगह में कोई तनी वनी के पास में कहें जहाँ ध्वजा गड़ी है उसके पास में, आसपास में बसाते साधु लोगों को, अच्छा भी जगह बसे। अभी आपको ऊपर से रेलगाड़ी जाती है, मुतते बाथरूम करते, पानी थूकते, वो साधु महात्मा के ऊपर में गिरता है। क्या पूजा पाठ करेंगे, क्या उसे करेंगे? तो भगाना नहीं हुआ तो क्या हुआ है, प्रयागराज में जोड़ने का काम है। तो बताइए महाराज जी, महाकुंभ साधु संतों का ही मिलन का मेला है और फिर ऐसा आप लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है? तो आप लोग, तुम ही लोग तो कर रहे हो, पब्लिक तो कर रही है, चैनल वाला इस बात को क्यों नहीं सुधार कर रहा है? हम तो महाराज जी आपके बात को उठा रहे हैं, हम उठाएंगे। अब उठाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, जय जयकार है, आगे पीछे मोटरकार हो, नागा बाबा की सरकार हो। हाँ आप उठाएंगे मुद्दा, उसको सुधार ले आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार ऐसे ही होते रहेगा। तो अब तो साधु आगे ले कुंभ मेला में और भी कम साधु आएंगे। कम आएंगे? हाँ, अभी भी कहाँ साधु कोई दिख रहा है आपको? बहुत कम दिख रहे हैं। हाँ, सब उधर में जा करके अपने कमरे में बैठे हुए साधु लोग, उनको सही व्यवस्था नहीं जुड़ी हुई है। तो महाराज जी गांव देहात के लोग बात करते हैं
कि नागा साधु लोग महाकुंभ में दिखाई देते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? अपने आश्रम में चले जाते हैं, अपने कुटिया में चले जाते हैं, अपना गुफा में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका मतलब शांति मिलता है। अब बस्ती में गांव में तो रहते नहीं है हमारा नागा सन्यासी साधु लोग, तो इसलिए हम लोग जंगल में अपना आश्रम बना रखे हैं, अपना कुटिया बना रखे हैं, कोई गुफा बना रखा है, अपना उधर में आश्रम में रहते हैं। कोई आप लोगों भगत जैसे जाता है, जो भी सेवा करता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सिटी में गांव में जाए भिक्षा करने के लिए, ऐसा भी कोई हमारे अनुमति भी नहीं है। और ना साधु हम सन्यासी नागा हम जाते हैं। तो महाराज जी, ये आपका आश्रम कहाँ है महाराज? इंदौर मध्य प्रदेश है। पूरा लिखा हुआ एड्रेस पूरा देख लो, पढ़ लो और बोल दो, जो भी बोलना है आपको बोल दो। हाँ, ये सब पूरा एड्रेस। सनावदिया, इंदौर मध्य प्रदेश, खेड़ापति हनुमान जी, तलाई वाले बाबा राजगिरी जी ये महाराज हैं। तो पूरा ऊपर से ये बहुत बड़े संत का आज दर्शन हमारे चैनल पर आप लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के ये नागा बाबा है, नागा सन्यासी हैं। दादा गुरु जी महंत नागेश्वर गिरी जी महाराज रामपुर। तो महाराज जी, थोड़ा सा आप अपने जीवन में थोड़ा ये बताते कि आप सन्यास जीवन में कब आए, कितनी वर्ष की आपकी आयु थी? तो आप बचपन से आए हुए, हमारा माता पिता ने हमको सन्यास में दे दिया है, दान में दे दिया। बस जब से हम रह रहे हैं इस सन्यास में, बचपन से ही हमारा। तो बहुत कम आयु रही होगी उस समय, 7 साल का आयु में हो गया। तो महाराज जी, थोड़ा नागा साधु के बारे में कुछ बताते। नागा साधु किसको कहा जाता है? आजकल बहुत लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं भी नागा हूँ, मैं भी नागा हूँ। आप देख रहे हैं, सब चीज का परित्याग करना है। हाँ, दूसरे का घर में रहना है, उसको नागा बोलते हैं। सांप के जैसा, जैसे सांप दूसरे, हाँ नागा उसको। बहुत बड़ी बात बताए महाराज जी, कोई नहीं बताया। नागा सन्यासी ऐसे होते हैं कि दूसरे के घर के मकान में बनाए हुए में रहते हैं, जैसे नाग रहते हैं। जैसे नाग रहते हैं। चूहा बनाता है घर, और सांप जाता है उसके अंदर में घुस जाता है, और ज्यादा बकवास करता है उसको भी खा जाता है। पर थोड़ा रहम कर लेता है, कोई बात नहीं, तू अंदर में और चले जा, हम इधर ही से गुजारा कर लेंगे, ऊपर ही ऊपर गुजारा कर लूंगा। ऐसे हमारा नागा सन्यासी होते हैं। शेर जैसे जंगल में रहता है, अपना दहाड़ते रहता है, जंगल में रहता है, अकेला रहता है, वो किसी ग्रुप में ज्यादा में ग्रुप में नहीं रहता है। ऐसा हमारा नागा सन्यासी होता है। शेर के जैसा, समुन्द्र के जैसा सन्यासी हमारा ऐसा होता है कि शांत रहता है। 365 नदियां, पता नहीं कितनी नदियां उसमें जाकर के मिल जाती है, फिर भी समुन्द्र का पानी खारा रहता है। जैसे हम कि आपको जो भी हम बोलना है, हमारा दुख तकलीफ हम क्लियर आपको बोल रहे हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ऐसा समुद्र है, ऐसा सन्यासी है, ऐसा सन्यासी का भाव है, ऐसा साधु का भाव है, ऐसा नागा बाबा का भाव है। सांड के जैसा, सांड के जैसा। सांड समझते? सांड नंगा घूमते रहता। बोल दो तो लोग बुरा नहीं माने तो बोलते सच्चा लंड फकीर का घूमे गली गली का बीच। सांड के जैसा हम लोग नंगा है, देखो, और गली गली के बीच कितना दुनिया आ रही है, जा रही है, हम लोग ऐसे रहते हैं। हम अपने कर्मों से सही हैं तो ठीक है। जैसे कि अपना हम जा रहे हैं, हमको भूख लगी है, तो सांड है, सांड के जगह पर रख लो मेरे को, कोई बात नहीं है, सांड के जगह पर रख लो। हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपका खेत में लगा हुआ है, हरा भरा लगा हुआ है, 2 गप्पे इधर से मारा, 2 गप्पे उधर से मारा, 3 गप्पे उधर से मारा, मेरा पेट भर गया। अब जा करके बार बार तुम उसको लाठी मारोगे, डंडा मारोगे, तो हम खाएंगे नहीं, ज्यादा तुम्हारा उजाड़ करेंगे। ऐसा हमारा सांड के जैसा जीवन है। सांप है, सांप रास्ता में जा रहा है आराम से, उसको छेड़ो बोलो मत, अपना रास्ता में चले जाएगा, हाँ उसका जगह मिलेगा, अपना बैठ जाएगा। अब उसको पत्थर मारोगे, रोड़ी मारोगे तो मुंह तो मारेगा ही। अचानक पैर तुमने रख दोगे तो वो जानबूझ करके तुमको नहीं मारेगा, पर वो अपना शरीर का बचाव करते हुए भी वो डंक मारेगा। तो वो आपका इच्छा नसीब में है तो बच जाओ, तो बोलता है काल का मारा हुआ तो कौन बच सकता है, क्या सांप से चाहे कैसे भी मर्जी। ऐसे सांप सन्यासी होते हैं, मन से तन से तुमको दिमाग से मार देंगे कि तुम सुधर ही नहीं सकते हो। समझ में आया? ऐसा सन्यासी होते हैं, सांप के जैसा है। और फिर समुन्द्र के जैसा सन्यासी होते हैं, जिसमें कि कितनी नदियां मिल जाती है। बाकी सब पानी पीने के जैसा है नदियों का, ठीक है, काला है, पीला है, कैसा भी पानी पीने के जैसा मीठा है। और समुन्द्र का पानी कैसा है? खारा है। और 365 जितनी भी नदियां हैं सब पूरे देश का समुन्द्र में जाकर के मिल जाती है। सागर भी जाकर के समुद्र में मिल जाता है, पर समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ऐसा हमारा सन्यासी को जो भी बात करना है क्लियर करना है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है अपने पास में। चोरी नारी मिथ्या, ये 3 चीज छोड़ करके बाकी सब साधु का इच्छा। सब साधु, हाँ, चोरी नारी मिथ्या,
ये 3 चीज छोड़ देना है, बाकी सब सन्यासी का इच्छा। कोई जान पर मारे को मारने के लिए आएगा तो अपना बचाव करते हुए अपना मैं भी वार करूंगा उसके बाद। अब वो मर जा रहा है तो भाई उसकी नसीब है, या मैं मर गया तो मेरी नसीब है, किसी को क्यों इसमें दोष देना है। इसीलिए मैं गाड़ी में भी इंदौर मध्य प्रदेश से चल करके अकेले ही जाता हूँ। अकेले आते हैं? हाँ, लड़ेगी भिड़ेगी तो मरूंगा, मैं मरूंगा। अगर दूसरा लड़ेगी भिड़े कोई मर गया तो मैं दोषी ठहरा जाऊंगा, अरे उसका हाथ पैर टूट गया वो मर गया, वो बाबा के साथ में गाड़ी में गया। तो मैं इसीलिए दोषी लेकर के नहीं चलता हूँ, खुद अकेले मरूंगा गड़ूंगा, कहाँ क्या होगा, मैं अकेले ही चलता हूँ। हाँ महाराज जी देखिए, इतना गूढ़ रहस्य आपने बताया। बहुत लोग नागा साधु को ये समझते हैं कि जो नागालैंड के रहने वाले हैं उनको नागा साधु कहते हैं, लेकिन आपने जो बताई नाग के जैसा नागा साधु, ये बहुत बड़ी परिभाषा आपने महाराज जी दी है। अभी तक ये परिभाषा किसी के मुंह से हमने नहीं सुना था। आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी परिभाषा नागा साधु की बताई है। तो महाराज जी ये बताइए बाबा कि आप लोगों के पास मान लीजिए कि बहुत साधना है, तपस्या, कठोर तपस्या, इतनी सर्दी में आप यहाँ पे मान लीजिए कि निर्वस्त्र बैठे हैं, दिगंबर भेष में बैठे हैं, तो कुछ जीवन में सफल होने के लिए जो गृहस्थ लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनको अगर सफलता चाहिए, घर परिवार से क्लेश खत्म हो, समाप्त हो, तो उनके लिए कुछ उपाय बताइए। शांति चाहिए, मौन चाहिए। उसको क्लेश को खत्म करने के लिए मौन चाहिए, शांति चाहिए। सबसे बड़ा शांति होगा और मौन होगा, उसके बाद में प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो जाकर के फिर घर परिवार इकट्ठा होगा। ये मतभेद होते रहता है खुद लोगों का गलतियां से, दूसरे का गलती से नहीं। अपन तुम गलती करोगे आगे तो फिर बच्चे भी गलती करेंगे, कहीं ना कहीं वो सुधरने का कोशिश करेंगे। क्या है, जो भी आपको गलती करना है तो अपने बच्चों के सामने नहीं करना है गलती। कुछ भी गलती आप बोल रहे हो, चाहे कुछ भी लड़ाई बातचीत हुई है आपकी, आप घर के फैमिली तक मत पहुंचने दो, बाहर का बाहर ही काम निपटा दो, बाहर का बाहर। तो इस तरीके से घर आपका सुधर सकता है। घर पर भी ध्यान दो, अपने ऊपर में भी ध्यान दो। हाँ तो महाराज जी, नागा साधु आप लोग इतना कठोर तपस्या करते हैं और इतना इस सर्दी का, इतना ठंडी का मौसम है, इसमें निर्वस्त्र रहते हैं महाराज जी, सर्दी आप लोगों को नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है, शरीर हमारा भी तो माता पिता से, ये कोई आसमान से तो आया नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि साधना है, साधना करेंगे जब भी सन्यासी होंगे, नहीं साधन करेंगे तो क्या सन्यासी है। साधना मतलब ये भी है, और आप आए आपको भी साध रहे, तो ये सन्यासी जीवन है। तो महाराज जी, आप तो बहुत सारा कुंभ अभी तक देखे होंगे आपने अपने जीवन में। हाँ देखे हैं, 20-25 कुंभ, 15 कुंभ, 20 कुंभ तो देख ही लिए होंगे कम से कम। क्योंकि आपने 7 वर्ष के ही उम्र में सन्यासी बन गए थे आप। उस समय तो महाराज जी 7 वर्ष की अवस्था में तो अभी ज्यादा बुद्धि भी नहीं होगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं। क्यों नहीं, बुद्धि था, दिमाग था। जो अभी कर रहा हूँ वो उस टाइम कर रहा था। उस टाइम अभी खाना खा रहा था, पी रहा था, 7 साल की उम्र में भी आपसे बातें चीतें कर रहा था। आप पैसे देते तो हम दुकान से सामान लेकर के आ जाते। दादा गुरुजी हमारे ऐसे थे, वो तांबे के पैसे इसे पीतल वाले देते थे, तो इसके गुड़ हम लेकर के आते थे, चीनी चाय पत्ती ले जाते थे। हाँ, तम्बाकू वो गुड़ वाली मिलती थी, उसको हुक्का में पीने वाली वो मिल जाती थी, तो उसको लेकर के आते। आश्रम में भुर्रा वाली मिल जाती थी, खमीरा तम्बाकू ऐसा करके बोलते, तम्बाकू में रख करके पीने वाली, वो इतना मिल जाता था, इतना गुड़ राशन मिल जाता था। आजकल तो 1000 रुपया देने के बाद में हाथ में पकड़ के सामान चले आओगे, और उस टाइम में 1-2 पैसा का आप सामान पूरे सिर पर नहीं लेकर के आ सकते। महाराज जी, गांव देहात में लोग बात करते हैं कि भाई नागा साधु से डरना चाहिए, बहुत ये लोग वो होते हैं, मार देते हैं, गाली दे देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे महाराज जी, क्यों लोग डरते हैं नागा साधु? आपको क्या मैंने बोला कि जैसे कि सांप के जैसा ना, अब सांप रास्ता पकड़ के जा रहा है, उसको छेड़छाड़ करोगे तो डंक मारेगा ही मारेगा। इसीलिए डरते हैं कि साधु के सामने कुछ गलती काम करोगे, डिस्टर्ब करोगे तो मारेगा, गाली देगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज जी, एक बात ये प्रचलित है कि नागा सन्यासियों को नाग, या जो जिसे हम लोग सांप कहते हैं, जो बहुत ही जहरीला सांप होता है नाग, वो जब डसता है तो उसकी जहर नागा साधुओं को नहीं लगती है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं लगती है, क्योंकि उतना पी रखता, दिन भर खाना पीना नशे में, गांजा भांग में रहता है, इतने ही तो क्या लगेगा उसको। नहीं लगती है, उसका जहर लगता ही नहीं।
लगता है जहर पर, वो जैसे जहर पर पचा रहा है उसे उसको कंट्रोल कर लेता है। तो कोई इसके पीछे तपस्या, महाराज जी सुने थे कि कोई तपस्या है, वरदान प्राप्त है आप लोगों को कि नाग का जहर नहीं लगेगा? तो वही वरदान के लिए तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए अपने शरीर में। अपना शरीर को रोक सकता हूँ और दूसरे को भी रोकूंगा। भाई अपना शरीर को हेल्प कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, सेफ्टी कर सकता हूँ, तो दूसरे को भी सेफ्टी करूंगा। तो इसीलिए जड़ी बूटी साधु लोगों को मालूम भी होता है वो कि ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये इसका जहर है, उसका तो उतर जाएगा, उसका ऐसा करेंगे तो ऐसा उतर जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज है इसके अंदर में उतारने के लिए। सांप का जड़ी, हाँ, जिसमें कि बोलते हैं कि अपना वो मेढक के अंदर में होता है जी। वो मन का काला काला होता है। जब बोलते हैं मेढक ना, वो पीला बारिश बारिश का हाँ, ट्रर बारिश ट्रर बोलते हैं, बारिश में तो इधर काला काला से निकलता है, उसको बोलते हैं मन का। मन का। हाँ, वही मन का होता है। हाँ। किसी को सांप अगर काट दे जी। तो वो रहेगा मन का आपके पास में, तो दूध में डाल करके जहाँ सांप काटा है उसी जगह में चिपका दो, चिपक अच्छा। जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। बिल्कुल चिपक जाएगा वो। हाँ। और फिर उसको ऐसे चिपक जाएगा, हाँ। तो उसमें जैसे कि उसका नशा वो जहर जो होगा सांप का उसमें आएगा, हाँ। तो वो अपने आप हिलने लगेगा, तो उसको उठा करके हाथ से तुरंत दूध में डाल दो। दूध में डाल के फिर 3-4 बार करने से वो जहर उतर जाता है। कितना भी जहरीला हाँ, सांप। कितना भी जहरीला सांप हो। केले का पेड़ में जहर सांप काट दिया, केले का पेड़ काटो, बीचों बीच से फाड़ो उसका, और उसके अंदर से निकाल दो, और फिर आदमी को केले के बीच में लंबा लेटा करके जी। और फिर केले का ऊपर से लगा करके और मुंह मोटा करके नीचे से अच्छा हाँ। मुंह छोड़ दो, सांस आने दो, हाँ। और केले का पेड़ को गंगा में पानी में डाल दो, पेड़ रस्सी में बांध दो, पानी में उसको ऐसे झूलने दो, जी। आदमी ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा 2 दिन में, 1 दिन में। हाँ, ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा, उसको कोई जहर उतारने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। छोटा मोटा बिच्छू वगैरह काट लेता है, इमली का बीज होता है, जो छीए होता है, उसको फोड़ दो, उसका बीज में से गुत्ती जो सफेद वाली निकलती है, लाल वाली हटा दो, वो गुत्ती लो और उसको तुरंत दूध में भिंगाओ, बकरी के दूध में, गाय के दूध में, तो जहाँ बिच्छू काटा उसको यहाँ पर चिपका दो, दूधी को। हाँ, वो है गुत्ती को, वो जो इमली का जो चिया है, जो बीजा है, अच्छा। हाँ, जो बीजा है इमली का, वो तुरंत ऐसे चिपका दो, अगर चिपक जाएगा, बिच्छू कटा हुआ जहर जब छोड़ेगा, जब खत्म होएगा। रोज रोज प्रतिदिन बेल का पत्ती खाओ। बेल का पत्ती। हाँ, कोई बीमारी नहीं आदमी को शरीर में हटता है ना, बेल पत्ती तोड़ो, सवेरे शिव जी के ऊपर में चढ़ाओ, मतलब 2-3 पत्ती तोड़ो, 3 पत्ती का 1 पत्ती होती है, 3 पत्ती में 1 डाली में 3 पत्ती होती है, तो 2-3 डाली तोड़ लो, उसको शिव जी महाराज जी के बारे में रख करके अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह जो भी जल चढ़ाना चढ़ा दो, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में नमस्कार करके वो पत्ती उठा लो, 1 पत्ती उठा लो, 1 जड़ी उठा लो उसमें से, और पूरा 3 जो पत्ती है उसको आराम से उसको चबा चबा के खा लो। पान से भी ज्यादा अच्छा, एकदम बिल्कुल घुल जाएगा, आपको कहीं रुकेगा ही नहीं मुंह के अंदर। ये बीमारी, कोई सी भी बीमारी हो, XYZ आदमी को जल्दी जल्दी से। कितने दिन खाना पड़ेगा? अरे कम से कम 2-4 दिन खाए, और उसको अच्छा लगने लगे तो प्रतिदिन खाते रहे, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है जी। और 100% मैं कहता हूँ, अभी लिख करके देता हूँ, लिख करके नहीं तो कोई को बीमारी है तो खा करके बताए, 1 घंटा के अंदर में खा कर बताए, उसको तुरंत मिलेगा आराम, तुरंत आराम मिलेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, कहीं पर दर्द भी करता हो, 1 पत्ती चबाओ, शरीर का दर्द तुमको ऑटोमेटिक महसूस होने लगा, कम होने लगा।